आई एम सॉरी सर। आपने मुझे कहा था ना कि मुझे प्रूफ करना है कि मैं रियल हूँ या नहीं। मुझे यही तरीका समझ आया तो मैंने कर दिया। अब ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? अनु, कल रात जो दर्द मैंने तुम्हें दिया है उसके आगे ये दर्द कुछ भी नहीं है। कल रात जो कुछ भी हुआ ना, वो होना बहुत ज़रूरी था। मैं जानता हूँ तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो, कि मैं बहरूपिया हूँ, झूठा हूँ, तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं हो। सबसे बड़ी बात की मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। नहीं सर, कल रात जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद मेरे दिल में जो इज्जत थी ना आपके लिए, वो और ज़्यादा बढ़ गई है। अपने जिस तरीके से अपने दर्द को संभाला है ना, वो हुनर बहुत कम लोगों में होता है। और सच बताऊँ, मैंने आपके बारे में क्या सोचा? मैंने ये सोचा कि आप कितने सच्चे इंसान हैं, कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत सामने क्यों ना खड़ी हो, आप हमेशा वही रास्ता चुनेंगे जो सही है, और मुझे भी अपने हम सफ़र होने के नाते उसी रास्ते पर लेकर चलेंगे। चाहे डर कितना भी गहरा क्यों ना हो, आप हिम्मत करके वही करेंगे जो सच्चा और अच्छा है। और सर, ये सच जो आपने मुझे बताया ना, मुझ पर भरोसा करके, ये सिर्फ मेरा है। इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। इसे मैं हमेशा अपने पास संभाल कर रखूंगी। ऐसा कौन सा सच है जो ब्रोनो ने तुम्हें बताया है और तुम दुनिया से छुपा कर रखना चाहती हो? अब वो कुछ नहीं मानसी मैम, वो हम दोनों की आपस की कुछ बात थी। ओहो, अभी तो शादी हुई भी नहीं और अभी से ही तुम लोग आपस की बातें, हमसे छुपाने लगी तुम ब्रोनो की सारी बातें। शादी के बाद तो तुम पता नहीं क्या क्या करोगी, तुम तो हमें ब्लॉक ही कर दोगी ना। व्हाट ब्रो-इन-लॉ, अब ऐसे शार्प लुक क्यों दे रहे हैं? शार्प लुक देना मुझे भी आता है। मैं तो बस ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई थी आप लोगों को। अगर आपका मन हो खाने का तो आप आ जाइए, खाना खा लीजिए। कहाँ गई थी तू? जवाब दे। ऐसे दबे पाँव, छुपते छुपाते। अनु से मिलने गई थी ना तू? सब पता है मुझे। सिमरन, कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दे मुझे। हाँ, गई थी मम्मी अनु से मिलने। क्यों, क्या हुआ? अनु मेरी बचपन की दोस्त है मम्मी, बेस्ट फ्रेंड है मेरी। क्यों नहीं मिल सकती मैं उससे? किया क्या है उसने? उसने तेरे दिमाग में ये भूत भर दिया है, ये लव मैरिज का भूत। खुद तो वो म्यूजियम के माल पे डोरे डाल रही है और तुझे ये पट्टी पढ़ा रही है उल्टी सीधी। मैं तेरा ये भूत उतार के रहूंगी सिमरन, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पकड़, तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तैयार हो जा। साड़ी पहन, गहने पहन, शक्ल ठीक कर अपनी। मैं तैयार नहीं होंगी मम्मी। मैं नील से प्यार करती हूँ और नील से ही शादी करूंगी। देख सिमरन बेटा, तुझे मेरी कसम है, देख मैंने ना जिंदगी में कभी जिद नहीं की है, पर आज कर रही हूँ। हम मिडिल क्लास लोगों की इज्जत है ना बेटा, शीशे की तरह होती है, जो एक बार टूट जाए फिर वापस नहीं जुड़ती है। मैं तेरी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। एक घंटे में आ रहे हैं वो लोग, तैयार हो जा। अनु मेरे सिर्फ एक घंटा, मम्मी मुझे घर में बंद करके चली गई। प्लीज मम्मी को मना लेना यार। तूने कहा था ना तू तुम्हारे सर से बात करेगी कि वो मम्मी से बात करी। प्लीज कुछ कर दे यार, प्लीज मम्मी को मना ले। सर, रजनी आंटी उन दोनों की शादी के लिए नहीं मान रही हैं।
पर हम दोनों की शादी के लिए भी कहाँ कोई तैयार था पहले। पर आपने धीरे धीरे सबको मना लिया था, इसलिए बस मुझे यही लगा कि शायद आप रजनी आंटी को भी मनाने का कोई ना कोई तोड़ जरूर निकाल लेंगे। सर, सिमरन मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी बहन है, मेरी सब कुछ है। जब मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा था ना, तब मेरी सिम्मू मेरे साथ खड़ी थी। उसने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया। कई बार जो बातें मेरे मम्मी पापा नहीं समझ पाते, वो बिना मेरे कुछ बोले समझ जाती है, मेरी आंखों में पढ़ लेती है। सर, बचपन से लेकर आज तक सिम्मू ने हमेशा अपने बेस्ट फ्रेंड होने का फर्ज निभाया है, पर इस बार बारी मेरी है। मैं उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ सर, उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। अनु, तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, तुम्हारी फ्रेंड मेरी फ्रेंड है, एक्चुअली मेरी साली है पर फ्रेंड भी है, तो उसकी हेल्प तुम नहीं, तुम दोनों मिलकर करेंगे। थैंक यू सर। तुम्हारे पास नील का नंबर है? नील का नंबर? हाँ है, पर क्यों? उसे कॉल करके यहाँ बुलाओ। से यहाँ बुलाऊं? क्यों सर, आप क्या सोच रहे हैं? हमारी लव स्टोरी को आगे बढ़ाने में उसने हेल्प की थी, अब उसकी लव स्टोरी को आगे बढ़ाने का तरीका ढूंढ रहा हूँ। बुलाओ उसे। अरे कौन है जो इतनी जोर जोर से दरवाजा ठोक रहा है? पुष्पा जी, एक मिनट, कहीं ये वही सिलेंडर वाला तो नहीं है? क्या करें? पुष्पा जी, जल्दी जल्दी चलो। यहाँ गोपाल शर्मा कौन है? मैं हूँ। बोलिए इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? हाँ साहब, ये दोनों ही थे। कल रात इन दोनों ने मिलकर टेम्पो से सिलेंडर चोरी किया है। आपने सिलेंडर की चोरी की है? नहीं इंस्पेक्टर। अरे सिलेंडर की चोरी? हमने तो कभी पड़ोसी के यहाँ से धनिया भी नहीं चुराया। सिलेंडर की क्या बात कर रहे हैं आप? बाहर बहुत गर्मी है ना, धूप बहुत कड़क है, और शायद इनके दिमाग में गर्मी चढ़ गई होगी। आपको जो भी कहना है थाने चलकर कहिए, रिपोर्ट लिखाइए आपके खिलाफ। अरे मेरी बात तो सुनिए इंस्पेक्टर साहब। आप चलिए। एक मिनट, आप मेरे पति को ऐसे हाथ नहीं लगा सकते। पुष्पा जी, आप बिना वारंट के ऐसे मेरे पति को कहीं ले जा नहीं सकते हैं। सतर्क रहो। इंडिया देखती हूँ मैं रोज रात को, 2.5-3 धाराएं तो मैंने भी रट रखी है। हाँ, मुझे भी पता है हमारे अधिकार क्या है, और भारतीय संविधान के ऊपर मैं निबंध सुना दूं ना तो बोलती बंद हो जाएगी आप सबकी, समझे ना? बिना किसी सबूत के किसी शरीफ इंसान को चोर अगर आपने बोला तो आपके ऊपर 1000 करोड़ का मानहानि का दावा कर सकती हूँ मैं आप लोग के ऊपर, समझे कि नहीं?